हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी का पार्ट सेकेंड। और यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके वो भी देख लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये है और इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी शिखर गुरु शिखर है। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी। और यह उत्तराखंड में विस्तृत है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल ये सभी इसी क्षेत्र का प्रमुख शिखर है। चलिए आगे देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा शरावती पर स्थित है और ये 253 मीटर ऊंचा बांध है और एक कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है शरावती। योग जलप्रपात शरावती नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर ए और डी दोनों होगा और ए 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में फैला हुआ है जो केरल और महाराष्ट्र उसी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो ये हमारी वर्षा होती है तमिलनाडु में, जिसे लौटती मानसून भी कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आता है और ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश करता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते आंतरिक भागों की तरफ घटती चली जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती हैं? गंगा भारतीय भू क्षेत्र से निकलती हैं। महानदी भी भारत से निकलती हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा ये तीनों नदियाँ जो हैं हिमालय पार क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। सतलज नदी जो है तिब्बत में राकस ताल से निकलती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये यामसी ग्लेशियर से निकलती हैं, जबकि चलिए आगे देखते हैं। आगे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो
इसका आंसर होगा बी, देवप्रयाग में मिलती हैं। ये भागीरथी और अलकनंदा जो हैं वो गंगा का मुख्य स्रोत हैं। इनका संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं। इंद्रावती, प्रणहिता और साबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियाँ हैं? तो ये हैं बी, गोदावरी की हैं और इसकी सहायक नदियाँ हैं। पेनगंगा भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी का हैं और ये दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती हैं गोदावरी। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं? इसका आंसर होगा ए, नर्मदा जो नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती है। और अन्य नदियाँ जो हैं गंगा, महानदी और गोदावरी, ये सब जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व साइड से, पूरब की तरफ बहती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पूछ रहा है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये होगा, इसका आंसर होगा बी, मिजोरम में 90.38% भाग में वन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। और सागवन, तथा साल इसकी प्रमुख पेड़ हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका मिलान करना है। ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम है कान्हा, काजीरंगा और गिर, और कौन सा जानवर पाए जाते हैं ये देखना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं, काजीरंगा में गैंडा पाए जाते हैं और गिर में शेर पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्त, बहुत बार पूछता भी है क्वेश्चन, पूछा भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये होगा, इसका आंसर होगा बी, मन्नार की खाड़ी में। ये एक समुद्री स्तनधारी जीव हैं, ये समुद्री घास खाते हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत की खाड़ी के अतिरिक्त और ये पाक के खाड़ी में पाई जाते हैं और कुछ इसकी संख्या अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका स्थापना 1999 मतलब 1999 में किया गया था और इसको
यूनेस्को द्वारा बाद में 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। 2009 में बायोस्फीयर के रूप में नामित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हमारे डी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में की गई थी और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया और इसे मैकाल पहाड़ी पर 940 वर्ग किलोमीटर में रखा गया है। तो चलिए इस आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु है। और यहाँ लिग्नाइट के सबसे बड़ा भंडार भी है। 1 अप्रैल 2017 के आंकड़ों के अनुसार देश का 80.05% भंडार यहीं पर स्थित है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर का स्थान आता है। तो ये देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका आंसर होगा ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि उद्यान की निरंतरता है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा सी 4। पूरे भारत में 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जो हिमालय, संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र है एक, और दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा सुंडालैंड तथा चौथा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्वर्ण क्रांति है फलों से, पहला एकदम सही है। नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए, एक गलती है। नीली क्रांति हमारे हुआ था मत्स्य के उत्पादन से हुआ था, माने मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ था। पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए नहीं, पीली क्रांति अंडों के लिए नहीं हुआ था, वो तिलहन के लिए हुआ था। तिलहन के लिए हुआ था। तो 2 और 3 दोनों गलती होगा। इसका आंसर होगा डी
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? इसका आंसर होगा सी, मूंगफली है जो रबी फसल नहीं है, ये एक खरीफ फसल है। और जौ, गेहूँ और सरसों, चना, ये सब जो हैं रबी फसल में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, लौह अयस्क जो 83.4 मिलियन टन पाया गया है। मोनेजाइट 1.90 पाया गया है। और सोना 26 मिलियन टन पाया गया है। और एक क्या था, ग्रेफाइट जो है 1.43 मिलियन टन पाया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, सबसे बड़ा है 83.4 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर होगा डी, महानदी का डेल्टा भाग का क्षेत्र जो है कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। झूम कृषि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, स्थानांतरण की कृषि वो होता है जहाँ की वनस्पतियों को काट करके उस स्थान को साफ कर दिया जाता है और फिर बचे हुए जो वनस्पति होते हैं उसे जला करके उस स्थान पर खेती की जाती है, तो उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि के नामों से जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन।